कहीं दूर आनंदपुर नाम का एक नगर था। यहाँ अनंत वर्मा नामक राजा राज करता था। राजा अनंत प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत चाहती थी। उसी आनंदपुर में सुखीराम नामक एक किसान उसकी बीवी आशा के साथ रहता था। सुखीराम एक आध्यात्मिक और मेहनती किसान था और वो उतना आसानी से कमा लेता था कि जिससे वो पूरे साल भर का गुजारा आसानी से कर ले। आशा भी आध्यात्मिक और पति को हर काम में सहयोग देने वाली औरत थी। दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन सुखीराम सुबह सुबह अपनी पत्नी आशा को बोलता है, अजी सुनती हो? अरे हाँ, आई। मैं जरा नगर शेठ के घर होके आता हूँ। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है, पैदावार भी ज्यादा होगी। सोचता हूँ कि खाद के लिए थोड़े से पैसे नगर शेठ से उधार ले लूं और बाद में लौटा देंगे। मैं यूं गया और यूं आया। जैसा आपको ठीक लगे। सुखीराम रास्ते में लोगों से मिलते हुए घूमते घूमते नगर शेठ दिवाकर जी के वहां पहुंचता है। वहां शेठ का नौकर सत्तू को देखकर बोलता है, कैसे हो सत्तू, तुम्हारे शेठ घर पर है क्या? हाँ जी सुखीराम जी, मालिक घर पर ही है। अभी बुलाकर लाता हूँ, तब तक आप यहाँ बैठिए। थोड़ी देर बाद दिवाकर शेठ आता है। ओ हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसे हो? काफी दिनों बाद आना हुआ। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। बताओ क्या हालचाल है? भाई, दरअसल इस साल की फसल बहुत अच्छी लगी है। उम्मीद है पैदावार काफी अच्छी होगी। बस बारिश अच्छी हो जाए। सोचता हूँ नगर से अच्छी खाद खरीद खेत में डाल दूं तो अच्छा होगा। इसलिए तुम्हारी मदद की जरूरत थी। थोड़े से पैसे मिल जाते तो मेरा काम हो जाएगा और फसल बेचकर पैसे लौटा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा काम हो जाएगा। रही बात पैसा लौटाने की, तो उसमें तो तुम वादे के पक्के हो, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम्हें जितनी जरूरत है उतने ले जाओ। सुखीराम दिवाकर सेठ से पैसे उधार लेकर अच्छी खाद खरीद कर रख लेता है। मगर इस साल भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पूरे 2 महीने तक बारिश न होने की वजह से सुखीराम की सारी फसल सूख जाती है। सुखीराम फसल की हालत देखकर दुखी होते हुए अपने नसीब और भगवान को कोसता है। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। भगवान, ये क्या कर दिया आपने? मैं कर्जे में डूब गया। मैं दिन रात आपकी पूजा करता रहा, फिर भी आपको रहम नहीं आई मेरे पर। अब मैं मेरे दोस्त को मुंह कैसे दिखाऊंगा? मेरा तो नसीब ही खराब है। जिंदगी में पहली बार उधार लिया और वो भी नहीं चुका पाऊंगा। अब मैं कर्जे में डूब जाऊंगा। अब क्या करूं मैं? तभी वो दिवाकर के घर के सामने से निकलता है और दिवाकर उसे देखकर आवाज लगाता है, सुखीराम, ओ सुखीराम, रुको तो सही मेरे भाई। अगर मैं रुका तो ये मेरे से पैसे मांगेगा और मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने आवाज सुनी ही नहीं, ऐसा करके चला जाता हूँ। ये देखो इस राजा को कितना सुख पड़ा है, इसलिए तो इतनी शान के साथ जा रहा है। इनको क्या दुख का पता। ये देखो मेरे पड़ोस वालों को कैसे म्यूजिक लगा के डांस कर रहे हैं। कोई दुख है इन्हें जरा सा भी? हे भगवान, कितना बड़ा दुख दे दिया मुझको। लगता है दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी मैं ही हूँ। इतना सारा दुख देने से पहले थोड़ा तो सोचा होता। मैं ही मिला था क्या इतना सारा दुख देने के लिए? बाकी सब तो कितने खुश है। हे भगवान, मेरा दुख दूर करो या फिर मुझे भूल जाओ। अगर मेरे दुखों का समाधान नहीं किया तो आज के बाद मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा। सुनती हो आशा? अगर मैंने सच्चे दिल से भगवान की पूजा की है तो उसे मेरे दुखों का निवारण करना ही होगा, वरना यहाँ पूजा नहीं होगी। हे भगवान, इनको सद्बुद्धि देना। रात को जब सुखीराम सो रहा होता है तब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और उसके सामने एक परी उड़ रही दिखती है। सुखीराम,
ओ सुखीराम, जरा नींद से जागो सुखीराम। कौन है भाई इतनी रात को? एक तो मैं इतना दुख का मारा हुआ आदमी हूँ और अब कोई सोने भी नहीं दे रहा। सुखीराम, मैं स्वर्ग से आई हूँ। भगवान ने मुझे तुम्हारे दुख दूर करने के लिए भेजा है। ओ हो, प्रणाम प्रणाम। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। हाँ, भगवान ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। हाँ जी, बताइए बताइए। भगवान ने तुम्हारी फरियाद स्वीकार करते हुए तुम्हारे साथ साथ सारे नगरजनों की भी तकलीफ दूर करने की सोची है। आज से ठीक 7 दिन बाद समस्त नगरजनों को रात को नगर के मैदान में इकट्ठा होना है। वहाँ खुद भगवान ने जो दूत भेजा होगा वो आप सबके दुखों का निवारण करेगा। अरे वाह, क्या बढ़िया बात है। ठीक है, हम सब आ जाएंगे। लेकिन हाँ, नगर तो बहुत बड़ा है, तो इतने सारे लोगों को मैं कैसे बताऊंगा? उसकी चिंता तुम मत करो, लेकिन एक शर्त होगी आने की। शर्त? कैसी शर्त? तुमको जो भी मन में दुख हो वो एक कागज में लिखना होगा। बाद में उस कागज को एक गठरी में रख के लाना होगा। बस इतनी सी शर्त? हाँ, मुझे मंजूर है। और भगवान को मेरा प्रणाम देना। उसी रात वही परी राजा अनंत वर्मा को भी मिलकर भगवान का संदेशा पहुंचाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह राजा के संदेशावाहक दूत बीच नगर में। सुनो सुनो सुनो, आनंदपुर के समस्त प्रजा के लिए भगवान का संदेशा राजा के आदेश के रूप में आया है। सबके लिए खुशियों की सौगात लाया है। जो भी अपने दुखों को लिख कर लाया है, समझो उसने दुखों से तुरंत छुटकारा पाया है। जो सबसे बड़ा दुखी है वो बन जाएगा तुरंत सुखी। सुनो सुनो सुनो, राजा के आदेश के मुताबिक आज से ठीक 7 दिन बाद। आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज से सब सुखी हो जाएंगे। मैं भी सब लोगों की तरह खुशियां मनाऊंगा। आज शाम को गांव के चौराहे पर सबको इकट्ठा होना है। मैं तो अभी से जा रही हूँ। क्या पता भगवान कब आ जाए। मैंने तो अपने सारे दुख लिखकर छोटी सी गठरी बनाई है। काफी छोटी गठरी बना के लाई रे तू। तेरे जीवन में सुख ही सुख लगता है। तुझे क्या जरूरत है आने की। भाई साहब, ये आनंदपुर के चौराहे पर जाने का रास्ता किधर है? मैं जरा जल्दी में हूँ और रास्ता भूल गया हूँ। सीधा चले जाओ, आगे से दाएं मोड़ लेना। ओहो, दूसरे गांव के लोग भी आ रहे हैं। नमस्कार सुखीराम, कैसे हो? सुना है आज हम सबके दुख मिटने वाले हैं। क्या ये सच है? हाँ जी भाई साहब, आज हम सबको आनंदपुर के चौराहे पर इकट्ठा होना है। मैं अभी चलता हूँ। आशा, ओ आशा, तुम भी चलो मेरे साथ। भगवान से कुछ मांग लेना। आप जाके आइए, मुझे भगवान से कुछ नहीं मांगना। आप खुश तो मैं भी खुश। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ही चलेगा। तुम्हें आना ही होगा। मैंने भगवान से जो मांगना था वो मांग लिया है। आप जाके आइए। ठीक है। हाँ, मगर दुखों को कागज में लिख के गठरी भी तो बनानी है। रुको, मैं ही बना लेता हूँ। मेरी फसल सबसे अच्छी हो, मेरा कर्जा खत्म हो जाए, मुझे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख न रहे। हाँ, आशा का भी कुछ लिख लेता हूँ। हम दोनों हमेशा खुश रहे जैसे दूसरे रहते हैं। हाँ, बस बहुत हो गया। बाकी सब तो भगवान ने दिया हुआ है। चलो, अब मैं गठरी बांध लेता हूँ और चलता हूँ। थोड़ी देर में सुखीराम चौराहे वाले मैदान पर पहुंचता है। वहां लगभग सब नगर वाले और कुछ बाहर के लोग भी आ चुके थे। खुद राजा भी बहुत बड़ी गठरी के साथ मौजूद था। दिवाकर शेठ भी अपनी गठरी के साथ मौजूद था। सुखीराम का पड़ोसी भी आ गया था। सबके पास अपनी अपनी गठरी थी।
और वो भी सुखीराम की गठरी से बड़ी बड़ी थी। सुखी सोचता है, इन सब को क्या दुख हो सकता है। किराम, इधर आ जाओ। अरे, ये दिवाकर बुला रहा है। हाँ, आज तो अच्छा दिन है। आज जाता हूँ, शायद मुझे माफ कर दे। भाई दिवाकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भला तुम्हें किस बात का दुख है? अच्छा खासा घर है, नौकर चाकर, धन दौलत सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर भी इतनी बड़ी गठरी लेके आए हो। क्यों, मुझे दुख नहीं हो सकता क्या? दौलत है मगर औलाद नहीं है। बीवी के साथ आए दिन झगड़ा होता रहता है। सूखे की वजह से धंधा भी बंद है। छोड़ो, क्या क्या बताओ। अच्छा, उस दिन खड़े क्यों नहीं रहे? मैंने उस दिन इसलिए बुलाया था कि मुझे मालूम था कि सूखे की वजह से तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए मैंने वो उधार माफ करने के लिए बूम लगाई थी, लेकिन तुम किसी गहरी सोच में डूबे हुए जा रहे थे। अरे, मैं तो मूर्ख हूँ। अगर उस दिन दिवाकर से मिल लेता तो इतने दिन चिंता में ना बिताता और ना ही भगवान को कोसता। क्षमा प्रभु क्षमा, मेरा दुख तो यही खत्म हो गया। तब सुखीराम का पड़ोसी आता है। अरे दुलीराम भाई, आपको क्या तकलीफ है? आप तो उस दिन बड़ा नाच गाना कर रहे थे। मेरा बेटा सेना में था। लड़ाई में उसकी टांग कट गई, मगर फिर भी उसने कई दुश्मनों को मार गिराया, इसलिए उसे टांग कटने का कोई गम नहीं था। लेकिन उसने जो बहादुरी दिखाई, उसी का जश्न मना रहे थे। अरे, टांग कट गई, इसका दुख तो मुझसे भी ज्यादा है। ये राजा को क्या दुख हो सकता है? वो तो ये नगर का राजा है, उसके पास तो सब कुछ है। अरे सुखीराम, तुम बहुत बड़े भोले हो। वो राजा है। हम जब एक परिवार का गुजारा चलाने में दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसको तो पूरे राज्य के सभी परिवारों की देखभाल करनी होती है। ऊपर से राज्य की सीमाओं की रक्षा भी करनी होती है। राजा के साथ वह खुद एक अपना परिवार भी चला रहा है, जिसको वो समय नहीं दे पा रहा, तो उसको तो दुख होगा ही होगा। हाँ, तभी एक परी देवदूत आकाश में दिखाई देते हैं। देवदूत बोलता है, क्या आप सब अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। अब से ठीक 1 मिनट बाद यहाँ पर पूर्णतः अंधेरा छा जाएगा। उसके बाद जिसको भी लगता है कि उसका दुख ज्यादा बड़ा है, उसकी गठरी एक दूसरे से अदल बदल कर दी जाएगी। बाद में सामने वाले का दुख आपका हो जाएगा और आपका दुख उसका हो जाएगा, यानी दुखों की गठरी की अदला बदली होगी। क्या? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ही चलेगा। क्या? अरे बाप रे, कहीं राजा की गठरी मेरे हाथ लग गई तो? कहीं साहूकार की गठरी लग गई तो? नहीं नहीं, इससे तो अच्छी मेरी खुद की गठरी है। मुझे कौन सा दुख है? जो था वो तो दिवाकर ने दूर कर दिया। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना मैं सच में दुखी आदमी बन जाऊंगा। हे भगवान, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। दुख कितना बड़ा है, वो अपने नजरिए पे आधार रखता है। मैं तो संसार का सबसे सुखी आदमी हूँ। धन्यवाद प्रभु। तभी अंधेरा छा जाता है। 2 मिनट के बाद वापस उजाला होता है। मैदान में एक बेवड़े के सिवा कोई नहीं होता है। सारे लोग अपनी अपनी गठरी लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ए देवदूत, ये मेरे दुखों के गठरी ले ले रहा और तेरे जादू की छड़ी मेरे को दे दो, ताकि मैं पूरा दिन पी सकूं। इतना कहते ही देवदूत और परी वहां से गायब हो जाते हैं। तब से आज तक आनंदपुर में कोई दुखी आदमी दिखाई नहीं देता। सुखीराम भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। सीख: हर इंसान को अपना दुख सबसे बड़ा ही लगता है, लेकिन दुख को दूर करने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, मगर नजरिए और अच्छे रवैये की जरूरत है। धन्यवाद।